डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अरे उस आदमी को तो बहुत चोट आया है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जल्दी इलाज कीजिए, इनको बहुत चोट आया है, नहीं तो मर जाएंगे। अरे चुप रहो, डॉक्टर साहब अभी अपना घर जाएंगे। ए बाबू रुको, ये पुलिस केस है। अच्छा डॉक्टर साहब आप इनको जानते हैं, ये आपका रिश्तेदार है क्या? अरे नहीं, हम कब बोले ये हमारा रिश्तेदार है। अरे जब जानते ही नहीं है तो इनका नाम आपको कैसे पता है? अरे क्या बात कर रहे हो, हमको थोड़ी ना पता है इसका क्या नाम है। अरे अभी तो आप बोले कि ये पुलिस केस है। अरे तुम पागल हो क्या, मेरा कहने का मतलब है ये पुलिस का केस है। अच्छा ये पुलिस का केस है तो इसको पुलिस का डायरी में होना चाहिए ना, बाहर क्या कर रहा है? अरे अजीब पागल हो तुम, क्या बकवास कर रहे हो तब से। अरे हमारा कहने का मतलब ये है कि ये पुलिस केस है, इसका इलाज पहले नहीं हो पाएगा जब तक पुलिस नहीं आ जाती है। अच्छा हम आपका बात समझ गए, मतलब इनका इलाज पुलिस करेगी। तो एक बात हमको नहीं समझ में आया, अगर इलाज पुलिस करेगी तो आप हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? अरे अजीब पागल हो तुम। डॉक्टर साहब देखिए, हमको बार बार पागल मत बोलिए, नहीं तो हम भी आपको पागल बोलेंगे, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तुम अपना मुंह बंद करके रखो। सुनो, पुलिस को बुलाओ। हाँ बताओ, तुम कौन हो? कद्दू। अरे हम तुमसे सब्जी तरकारी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, तुमसे पूछ रहे हैं तुम कौन हो। अरे तो वही बोल रहे हैं, हम हैं काला कद्दू। अच्छा नाम रखा है माँ बाप तुम्हारा? क्यों, आपका माँ बाप आपका नाम अच्छा नहीं रखा है? अरे हमारा नाम अच्छा ही है, तुमसे जितना पूछ रहे हो उतना बताओ, ज्यादा मत बोलो। अच्छा आपका नाम अच्छा है, हमको सुनकर बहुत अच्छा लगा। बताइए अच्छा जी, क्या बताना है? अरे तुम क्या ये बकवास कर रहे हो, पागल हो क्या? तब से अच्छा कर रहे हो, कच्छा खोल के मारेंगे तुम्हारा। अच्छा जी, हम कच्छा पहनते ही नहीं हैं, हमको बहुत खुजली होता है, इसीलिए हम डायरेक्ट निक्कर ही पहन लेते हैं। हाँ तो निक्कर ही खोल के मारेंगे, ज्यादा बकवास करोगे तो। कैसा पागल आदमी है, हमको पागल बोल रहे हैं? पहने पैंट है और बोल रहे हैं निक्कर खोल के मारेंगे, कैसे मारिएगा निक्कर खोल के जब पहने पैंट है? अरे डॉक्टर साहब, ये किस टाइप का आदमी है? अच्छा जी, अभी हम आदमी नहीं है, अभी हम बच्चा है, जब हम शादी करेंगे तब हम आदमी बनेंगे, अपना औरत का। अरे अजीब पागल है भाई तुम, तुमसे अब जितना पूछ रहे हो उतना ही जवाब दो, तुमसे ज्यादा बात करेंगे तो पागल ही कर दोगे हमको। हाँ तो अभी तक आप हमसे बातचीत किए कहाँ हैं? अभी तक तो सिर्फ सवाल जवाब हो रहा है, बातचीत करिए तो बताते हैं हम क्या हैं। अरे चुप रहो, अब तुमसे जितना पूछते हो उतना बताओ, ये कहाँ से मिला तुमको? अरे जहाँ पर आपसे गिरा वहीं से मिला। अरे क्या बोल रहे हो, हमसे कहाँ गिरा ये? अरे डॉक्टर साहब ही तो हमको बताए। अरे क्या सुन रहे हो डॉक्टर साहब, ये क्या गलत सलत बोल रहे हो हमारे बारे में, ये हमसे गिरा है। अरे हम कुछ नहीं बोले, ये पागल है, पता नहीं क्या बकबक कर रहा है तब से। बाबू सच बताओ, अभी तक प्यार से बात कर रहे तुमसे। तो हम आपसे कौन सा झगड़ा कर रहे हैं, हम भी तो प्यार से बात कर रहे हैं, इसमें बोलने का क्या जरूरत है कि प्यार से बात कर रहे हैं? खुद का डायरी को तो संभाल नहीं पाते हैं, हमको सिखा रहे हैं कि कैसे बात किया जाता है। डायरी अगर संभालते तो ऐसा नौबत आता। अरे क्या नफ सनफ बोल रहे हो तुम तब से, डायरी संभाल लेते तो ये सब नहीं होता। तुमसे जितना पूछे उतना जवाब दो ना, कहना क्या चाहते हो तुम? अरे डॉक्टर साहब बोले कि ये पुलिस केस है, अगर पुलिस केस है तो आपका डायरी में होना चाहिए ना, बाहर क्या कर रहा है? और बाहर है तो इसका मतलब आपका गलती है, आपका डायरी से बाहर गिर गया है। अरे यहाँ कॉमेडी चल रहा है, मजाक कर रहे हो मेरे साथ? देंगे 2 डंडा तो फुला देंगे शरीर। सीधा बताओ, ये आदमी तुमको कहाँ मिला? अरे सीधा आपको कैसे बताएं, एक तो ये आदमी हमको मिला टेढ़ा, ऊपर से ये डॉक्टर है टेढ़ा, आप भी हैं टेढ़ा और खड़े भी हैं टेढ़ा। पहले सीधा आइए तब ना सीधा बात होगा आपसे। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमको तो ये बच्चा बहुत खतरनाक मालूम लगता है, आपसे भी नहीं डर रहा है, देख रहे हैं ना, हमको तो लगता है यही इसका एक्सीडेंट कर दिया है और हम लोग को यहाँ पागल बना रहा है। कहाँ है हमारा आदमी, क्या हुआ इसको? अब इंस्पेक्टर साहब हम चलते हैं, हमारा काम खत्म हो गया, क्योंकि इस आदमी की औरत आ गई है, देखिए उधर। अरे क्या बोल रहे हैं तुम, हम औरत है? देखिए बता भी रहा है कि ये औरत है। और इंस्पेक्टर साहब हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं कि इससे सवाल जवाब थोड़ा समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये टकली औरत है और टकली औरत लोग को गुस्सा जल्दी आता है, फिर आपका टकला फोड़ देगी। अरे तुम चुप रहा, हम इसका औरत है, मार के बाबू शरीर का चमड़ी निकाल लेंगे, तुम ज्यादा बोलता है। बार चिल्लाकर बोल रहे हैं हमारा आदमी किधर है, हमारा आदमी किधर है, तो आदमी क्या समझेगा, औरत ना
जैसा क्या है कि नहीं जानते हो? पहला दफा तो मिले ही हैं, तो जानेंगे कैसे? मिलते हैं 2-4 बार तो जान पहचान बढ़ेगा। चलिए खाना खिलाइए हमको, जान पहचान बनाते हैं आपके साथ हम बढ़िया से। अरे तुम जाता है कि नहीं जाता है यहाँ से? चलो, नहीं तो अंदर कर देंगे तुमको। आपका स्क्रू ढीला है क्या? अभी बोल रहे हैं खुद ही कि बाहर जाओ, और अगर बाहर नहीं जाओगे तो अंदर कर देंगे। तो अभी हम अंदर तो खड़े ही हैं, और कितना अंदर कीजिएगा हमको आप? और जब अंदर करना ही है तो बाहर जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? आप लगता है पागल हो गए। डॉक्टर साहब इनका इलाज कर दीजिए, और वो टकली का भी इलाज कीजिए, वो भी बहुत बड़ी पागल है। और हो सके तो अपना भी थोड़ा स्क्रू को टाइट कर लीजिएगा, आप भी थोड़ा पागल लग रहे हैं हमको। अरे इसका बहुत हो गया, आज इसको छोड़ेंगे नहीं। चलिए सब पे इसका धुलाई करते हैं, तब इसको पता चलेगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये तो मर गया। तुम चलो रे हमरे साथ थाना, तुमको हम बताते हैं। पुलिस को क्या समझ के रखे हो? बोल भाग। खुद मार दियो इसको, हॉस्पिटल में ले आए और शरीफ बन रहे हो। ये झूठा सूट आरोप मत लगाइए हमारे ऊपर, अच्छा नहीं होगा। ये आप लोग इसको मारे हैं, ये डॉक्टर मारा है, आप मारे हैं, ये टकला मारा है। आप लोग जानबूझकर इसको यहाँ पर रखे थे, हम लाए थे इसको जिंदा। जानबूझकर इसको इतना देर से वेट करवा रहे थे कि मर जाए और आरोप हम पे लगा दे। ये अच्छा बात नहीं है। अगर आप ऐसे हमको तंग कीजिएगा ना, अच्छा नहीं होगा। जिंदगी आपका बर्बाद कर देंगे हम। अरे इंस्पेक्टर ये बहुत बोलता है, तो इसको थाना में ले जाइए और बढ़िया से पूछताछ कीजिए, तब बताएगा ये। अरे हाँ हाँ, इसका तो खबर हम थाना में चल के लेते हैं। क्या समझ रहा है हमको? बुड़बक समझ रहा है। काहे मार रहे हैं आप लोग हमको? काहे मार रहे हैं? सर क्या गलती है हमरा यही गलती है कि वो आदमी का जान बचाकर हॉस्पिटल लेकर आए, इसके लिए मार रहे हैं हमको। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप लोग को शर्म आना चाहिए। सच सच बताओ, तुम उसका खून क्यों किए? तुम्हारा उससे क्या दुश्मनी था? अरे आपको जब हम एक बार बोल दिए कि हम खून नहीं किए हैं, तो बार बार एक ही सवाल आप हमसे काहे कर रहे हैं? तब से आप हमसे बार बार पूछिएगा तो क्या जो आप चाहते हैं वो हम बोल देंगे? कभी नहीं, क्योंकि हम किए ही नहीं है खून। हम बल्कि उसका जान बचाने के लिए हॉस्पिटल लेकर गए थे, आप देखे नहीं थे क्या? सच सच बता दो, नहीं तो हम लोग के पास और भी तरीका है सच बुलवाने का। अरे हम सच बोल रहे हैं कि हम खून नहीं किए हैं। आपके पास क्या सबूत है कि हम खून किए हैं? ऐ सुनो, जहाँ पे ये घटना हुई थी वहाँ पे जाके पूरा छानबीन करो और देखो आस पड़ोस में कहीं पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और लगा हुआ है तो पूरा फुटेज लेके आओ उसका। और बेटा अगर तुम ही खूनी निकले तो तुम्हारा शरीर में एक बूंद खून नहीं बचेगा। हाँ हाँ मंगाइए मंगाइए, फुटेज मंगाइए, डरते नहीं हम। हम जब कुछ किए ही नहीं तो डरेंगे काहे? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जहां पर मर्डर हुआ है उस घटना स्थल पर यह नकाबपोश लड़का उस वक्त मौजूद था। हो न हो उस मर्डर में इस लड़का का ही हाथ और पैर दोनों है। खाली हाथ पैर नहीं है उसका, पूरा का पूरा वही है। मजाक कर रहे हो यहाँ पे? लेकिन यहाँ मुश्किल ये है ना, अब इस नकाबपोश को हम लोग ढूंढेंगे कैसे? सर आप तो जानते ही हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पूरा डिटेल निकाल कर आते हैं। जिस लड़का का मर्डर हुआ है ना, उसके मर्डर के ठीक एक रात पहले वो लड़का कई बार एक लड़की के फोन पर कॉल किया है और कई मिनटों तक बात भी हुई है। लड़की का नाम है बैगनी कुमारी। हमको लग रहा है कहीं न कहीं उस लड़की से भी ये मुद्दा कनेक्टेड है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये लड़की जिसके नंबर पे कई बार कॉल की गई है, ये हो न हो इस नकाबपोश को भी जरूर जानती है। अगर ये लड़की मिल गई तो हमें असली कातिल का पता चल सकता है। तो जाओ उस लड़की की पूरी डिटेल लेके आओ। मैडम, बैगनी कुमारी का घर यही है? जी साहब जी, ये बैगनी कुमारी का ही घर है। आपका बैगनी कुमारी से क्या संबंध है? जी वो मेरी बेटी है। अच्छा अच्छा, उनको बुलाइए। क्यों साहब, क्या हुआ? बता रहे हैं, पहले अपना बेटी को बुलाइए। हवलदार साहब, कल रात ही मेरी बेटी का मर्डर हो गया। ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी बेटी का कल रात में मर्डर हो गया? आपने इसकी रिपोर्ट कराई थाना में जाकर? जी साहब, हम बगल वाले पुलिस चौकी में रिपोर्ट करवाए हैं। वैसे किसने किया उनका मर्डर, कुछ पता चला आपको? दरोगा साहब बोले हैं पहले पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने दो, उसके बाद हम लोग आगे तहकीकात करेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, हमको यह जानकर बहुत दुख हुआ कि आपकी बेटी का मर्डर हो गया है। लेकिन हमको एक बात बताइए, आप इस आदमी को जानते हैं? जी नहीं साहब, हम इस आदमी को नहीं जानते हैं। वैसे आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आप मेरी बेटी और इस आदमी के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? दरअसल इस लड़के का आज सुबह मर्डर हो गया है और मर्डर से ठीक एक रात पहले यानी कि कल जब आपकी बेटी का मर्डर हुआ है, उससे कुछ देर पहले
आपकी बेटी से ये लड़का कई मिनटों तक बात किया है और कई बार इस लड़के के फोन से आपकी बेटी पर कॉल की गई है। इसीलिए हम आपसे यहाँ पर पूछताछ करने आए हैं। हो न हो इन दोनों के मर्डर में कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। क्या आपकी बेटी का किसी के साथ चक्कर चल रहा था? जी नहीं साहब, मेरी बेटी बिल्कुल शरीफ थी। वो इन सब मामलों से दूर रहती थी। वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देती थी। लेकिन अभी तो आप बोल रहे थे कि आप इस लड़के को नहीं जानते हैं और आपकी बेटी बिल्कुल सुशील है। हाँ, तो मैंने कब कहा मैं इस लड़के को जानती हूँ? और ये बात सच है कि मेरी बेटी बिल्कुल ही शरीफ है। अरे वही तो बात नहीं समझ में आ रहा है। आप दोनों बात अपने ही कर रही हैं। एक तरफ बोल रही है कि आपकी बेटी इसको नहीं जानती है, आप इसको नहीं जानती है। दूसरी तरफ कह रही है कि आपकी बेटी पढ़ाई पर ही ध्यान देती थी और ये लड़का जिसका मर्डर हुआ इसी का नाम तो पढ़ाई है। पढ़ाई उर्फ आलू। आपकी बेटी इसी पर तो ध्यान देती थी, तभी तो जिस दिन मर्डर हुआ उसके एक दिन पहले ये लड़का आपकी बेटी से कई बार कॉल करके बात कर चुका है। ये कैसा नाम है पढ़ाई? हम तो इसकी बात कर ही नहीं रहे थे। हम तो सिर्फ जो पढ़ाई लोग करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर से आएंगे पूछताछ करने के लिए। रे करिया, सच सच बताओ, कल रात को तुम खून किया था? अच्छा, कल रात को? कल रात को जहाँ तक याद आ रहा है साहब हमको, हम जो किए थे ना वो पेशाब था। उसमें खून आया था कि नहीं हमरा ये याद नहीं है। काहे कि वहाँ पर बहुत अंधेरा था ना, बढ़िया से सूझ नहीं रहा था हमको। और ऐसे हमको उस टाइम पर ये पता भी नहीं ना था कि हम यहाँ फंस जाएंगे। और आप हमसे पूछिएगा कल रात को जो तुम किए थे, खून किए थे कि नहीं, ऐसा कुछ पूछिएगा। हमको थोड़ी ना पता था। पता होता तो हम देख लेते बढ़िया से टॉर्च जलाकर। इस साला ऐसे नहीं मानेगा। इसको ठीक करो, हम आते हैं 5 मिनट में। अब सही सही बताओगे या फिर और खातिरदारी करे तुमरा? बताओ, कल रात में तुम खून किए थे कि नहीं? अरे अभी आपको थोड़ा देर पहले तो हम बताए कि कल रात में जो हम किए थे वो पेशाब था। बार बार एक ही बात क्या पूछ रहे हैं? आप डॉक्टर साहब हैं क्या कि मेरा पेशाब ठीक कीजिएगा? अरे तुम अभी तक नहीं सुधरे हो। देंगे चाय डंडा, अभी हम तो तुमको सुधार देंगे, समझे? सही सही बताओ, कल रात को तुम खून किए थे कि नहीं किए थे? हो ना हो, हमको पूरा यकीन है कि उस लड़का को भी तुम ही मारे हो। अरे हम आपको एक बार बोले ना कि हम उसका खून नहीं किए थे। जब हम लाए थे उसको हॉस्पिटल तो वो जिंदा था। आप खुद भी देखे थे। आप वहाँ पर सवाल जवाब कर रहे थे, उसी बीच में वो मर गया था। अगर उसका सही समय पर इलाज हो जाता तो वो बच जाता। तो आप हमसे फालतू का सवाल जवाब क्या कर रहे हैं? जिसको पकड़ना उसको क्या नहीं पकड़ रहे हैं? टकला नेता से पूछिए जाकर कि उसको कैसे पता चला कि उसका आदमी का एक्सीडेंट हुआ है जो आ गया हॉस्पिटल। क्योंकि उस समय तक तो ये पहचान भी नहीं हुआ था कि वो आदमी कौन है। तो टकला नेता को कैसे पता चला? हाँ, ये बात तो बिल्कुल तुम सही बोला। इस बात पे तो हम गौर ही नहीं किए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये मान लिए कि तुम उस लड़का को नहीं मारे हो। ऐ सुनो, वो टकला नेता को बुला थाना में। अरे क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, काहे हमको थाना में बुलाए हैं? वो कुछ करिया बताया कि नहीं बताया आपको? काहे मारा वो हमारा आदमी को? अरे वो तो कह रहा है कि आपका इसके पीछे कोई साजिश है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? वो बोल दिया और आप मान लिए? मान लिए होते ना तो अभी आप हवालात के अंदर होते, हमारे साथ थाना में नहीं बैठे होते। जो पूछ रहे हो वो बताइए चुपचाप से। हाँ हाँ, पूछा पूछा। लेकिन ये हल्का का क्या बात कर रहे हो जी? हाँ, हम कोई नॉर्मल आदमी है क्या जो हमसे ऐसे बात करो? आवाज नीचे करके बात करो। इसीलिए तो आपसे हरका के बात कर रहे हैं। नॉर्मल आदमी होता है ना तो डंडा घुसा के बात करते हैं, जैसे अभी उस करिया का हाल हो रहा है। बताइए, आपको कैसे पता चला कि आपका आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है और उसका एक्सीडेंट हो गया है? उस समय तक तो उसका पहचान भी नहीं हुआ था। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमको फोन आया था कि आपका आदमी का एक्सीडेंट हो गया और ये हॉस्पिटल में भर्ती है। हाँ, तो कौन आपको फोन किया था? अरे वो हम पूछे, वो नाम नहीं बताया, फोन रख दिया। ये सब होशियारी हमारे सामने नहीं चलेगा। ऐसा आदमी लोग बहुत आता है, झूठ बोलता है हम लोग के सामने। और फिर जब 2 हाथ लगता है ना बढ़िया से हम लोग का, तो सब उल्टी कर देता है हम लोग के सामने। आपको कहने का क्या मतलब है? क्या कहने का मतलब है? हम झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं हम? नहीं विश्वास होता है तो हमारा घर का लैंडलाइन नंबर का डिटेल निकालिए, देखिए उस पर फोन आया है कि नहीं, फिर बात कीजिए हमसे। सुनो, ये टकला नेता का घर का लैंडलाइन नंबर का पूरा कॉल डिटेल लेके आओ। वाह जी वाह, टकला नेता कैसा बुड़बक है रे तुम। ऐसे कोई साजिश करता है? अपना ही मोबाइल से अपना लैंडलाइन नंबर पे फोन करता है और हम लोग को बोलता है किसी और का फोन आया है।
साजिश तो तुम बहुत अच्छा किए, लेकिन तुम महा बेवकूफ हो। तुमको इतना बुद्धि नहीं था कि पुलिस वाला कॉल डिटेल सही में निकालता है तो उसमें सारा डिटेल आ जाता है। तुम तो ये सोचा होगा ना, हम तो नेता है, हमारा डिटेल कैसे निकालेगा। पुलिस वाला हमसे तो डरता है। हम वो इंस्पेक्टर है जो सच का साथ देते हमेशा, समझे? फिर चाहे वो नेता हो चाहे प्रधानमंत्री हो। अरे क्या बात कर रहे हैं? हमारा नंबर है वो? ये कैसे हो सकता है? हमारा मोबाइल तो हमारे पास था। हाँ वही तो कह रहे हैं कि तुम अपना मोबाइल से फोन किए हो अपना लैंडलाइन नंबर पे, और हम लोग को झूठ सूट बोल रहे हैं यहाँ पे आके। अरे नहीं, ये गलत है बिल्कुल। हमको कोई एक लड़का फोन किया था और हमको नहीं मालूम है कि हमारा मोबाइल नंबर से वो फोन किया था, क्या कि हमारा लैंडलाइन नंबर में वो डिस्प्ले नहीं है नंबर वाला। है सुनो, ये टकला ऐसे नहीं मानेगा, इसको भी अंदर ले जाके नीचे से डंडा घुसा तो सब सच बोलने लगेगा। अरे क्या मतलब है? हाँ? क्या मतलब है? अभी हम बताते हैं तुमको, एक फोन करेंगे तो। अरे चलो हमको, अरे चलो हमको, चलता है कि नहीं रे? क्या हाल है रे टकला, मजा आया? हमको फंसाने चला था, अपना आदमी को खुद मरवा दिया और सोचा काला कद्दू को भी फंसा देंगे तो कांटा निकल जाएगा हमारा सपना का जिंदगी से। बहुत अच्छा साजिश था, लेकिन तुमको मालूम नहीं है क्या, हम बहुत कुत्ती चीज है। हम कहीं भी रहे और किसी भी सिचुएशन में रहे, लेकिन हमारा दिमाग ना सुपर कंप्यूटर से भी तेज चलता है। हम अपना दुश्मन को छोड़ते नहीं है, उसको भी फंसाते हैं उसी का चाल में। तुमको तुम्हारा चाल में ही फंसा दिए साले। तुम क्या सोच रहा है तुमको पुलिस वाला पकड़ा है? उस लोग को क्लू हम दिए हैं। अरे तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, और हम उसका कोई खून नहीं किया। वो हमारा ही आदमी था, हम उसको काहे मारेंगे? आदमी जब अपना औरत को मार सकता है तो तुम अपना आदमी को नहीं मार सकता है, टकली औरत। अरे खबरदार जो हमको टकली औरत बोला, तुम होगा टकली औरत। तुम पगला है क्या रे? हम टकली औरत कैसे हो सकते हैं? बोलना है तो बोलो बाल वाली औरत। टकली कैसे बोल रहा है? टकला तो साला तुम है ना। और ऐसे तुमको बता दे, हम टकली औरत नहीं है और न ही बाल वाली औरत है। हम हैं काला कद्दू, छोटा कद्दू, बड़ा कद्दू, सब बोल सकते हो हमको तुम, लेकिन औरत कभी मत बोलना। सर बहुत पूछताछ कर लिया टकला नेता से, लेकिन वो एक ही बात पर अड़ा हुआ है कि वो अपना आदमी को नहीं मारा है। और वो ये तक भी बोल रहा है कि उसको ये भी नहीं मालूम है कि उसके मोबाइल फोन से उसकी लैंडलाइन नंबर पे कैसे कॉल गई। अगर ये टकला नेता 1% भी सही बोल रहा है तो जो कातिल है वो ज्यादा हमसे दूर नहीं है। एक काम करो, टकला नेता का घर में जाओ और घर में जो भी है उन सभी से पूछताछ करो कि कल रात से लेके आज सुबह तक के बीच में कोई भी अनजान आदमी या जान पहचान आदमी घर में आया था। आपके घर में कल रात 9 बजे से लेकर आज सुबह 8 बजे तक कोई आया था? ठीक से याद करके बताइएगा, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। जी साहिब, गोरा कद्दू आया था। ये गोरा कद्दू कौन है? कहाँ पर रहता है? जी साहिब, ये मेरा दोस्त भी है और पड़ोसी भी है। सामने वाला मकान इसी लोग का तो है। ये जो आप गोरा कद्दू बता रही हैं, इसका संबंध कहीं काला कद्दू से तो नहीं है? और क्या आप काला कद्दू को भी जानती हैं? जी साहिब, हम काला कद्दू को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, वो गोरा कद्दू का बड़ा भाई है। अब मामला समझ में आ गया, मतलब ये दोनों भाई मिलके ये कांड किया है। आज गोरा कद्दू आपके घर में क्यों आया था? उसने कोई कारण बताया या आमतौर पे वो आपके घर ऐसे ही आते रहता है? आमतौर पे तो वो रोज नहीं आता है, लेकिन आज जो वो आया था तो हमको उसके हरकत से कुछ अजीब लग रहा था। अजीब मतलब क्या किया उसने जो आपको कुछ अजीब लगा? गोरा कद्दू कॉफी पीने आया था। उसने मुझसे कहा कॉफी बना के दो, तो बस मैं कॉफी बनाने चली गई। इसी बीच वो चला गया बिना कॉफी पिए। तो ये सामने वाला घर उसी लोग का है ना? ठीक है सर, मुझे जो क्लू मिला है ना, अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप बहुत खुश होंगे। मैं जब टकला नेता के घर गया तो वहाँ पर सपना थी। सपना से मैंने पूछा कि आज आपके घर कोई आया था कल रात से लेकर, तो उसने कहा कि ये काला कद्दू का भाई गोरा कद्दू उसके घर गया और उसने कॉफी मांगी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो बिना कॉफी पिए वहाँ से चला गया। और उसके बाद जब मैं उसके घर गया तो वहाँ से ये पता चला कि अभी 5 मिनट पहले गोरा कद्दू बैग पैक करके कहीं बाहर चला गया, वो भी बिना बताए कि वो कहाँ जा रहा है। तो मुझे पूरा शक है कि इसके पीछे काला कद्दू और गोरा कद्दू दोनों का हाथ है, दोनों की मिली भगत है। काला कद्दू को अच्छे से अगर हम लोग पीटे तो सारी सच्चाई हम लोग के सामने आ सकती है। काला कद्दू का भी पिटाई का कोई जरूरत नहीं है। पहले जाओ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह जाके ढूंढो गोरा कद्दू को। वो कद्दूपुर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और हाँ, सिविल ड्रेस में जाना। देखो वही है गोरा कद्दू, मिल गया, जाओ पकड़ो उसको। साहब यही है गोरा कद्दू, भाग रहा था हमें देखकर।
हमने पकड़ लिया। अरे साहब हमको काहे पकड़े आप? हम क्या किए? क्यों पकड़े हमको? ज्यादा हमारे सामने भोला मत बनो, सच सच बताओ। टकला नेता का आदमी का और वो बैगनी का खून तुम ही की हो ना? खून? क्या बोल रहे इंस्पेक्टर साहब? हम तो पढ़ाई करने जा रहे हैं कोचिंग में। ये ऐसे नहीं मानेगा, खातेदारी इसका करो बढ़िया से। छोड़ो छोड़ो हमको, छोड़ो। हाँ हम किए टकला नेता का आदमी का खून, और हमको इस बात का कोई भी पछतावा नहीं है, और हम वो बैगनी का खून नहीं किए है। काहे की हो तुम टकला नेता का आदमी का खून? वो साहब उस दिन तुमको हम समझाए थे ना कि तुम्हारा शादी होगा तो सिर्फ हमरे साथ होगा। तुम अगर हमारी जिंदगी में नहीं आई तो किसी की जिंदगी में भी नहीं जाओगी। और तुम्हारा बात, तुम्हारा शादी बैगन के साथ कर दिया, और तुम सोची कि तुम उसके साथ सुखी परिवार बसा लोगे। ये बैगनी कभी बैगन की नहीं होगी। अगर तुम हमारा बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ तुम्हारा पूरा परिवार को काट देंगे। बैगनी बैगन भी नहीं बचेगा, उसको भी काट देंगे। और तुम तो जानती हो कि हम टकला नेता का आदमी है, और टकला नेता का दबदबा पूरे शहर में कितना है। और ऐसे टकला नेता को छोड़ो, हमारा दबदबा कितना है जानती हो कि नहीं? हम आलू। नहीं नहीं, हमको छोड़ दो। क्यों हमको परेशान कर रहे हो? मेरे पीछे पड़ गए हो। हमको छोड़ दो, जाने दो हमको। रे तुम टकला नेता का आदमी होगा तो होगा। हम लोग का मोहल्ला में लड़की को छेड़ता है रे, हाँ? लड़की को छेड़ता है, जूता। तुमको तो साले हम देख लेंगे कद्दू। और तुमको भी बैगनी बता देते हैं, आज रात में तुमको हमारा पावर का पता चल जाएगा कि हम क्या चीज हैं। दोनों का तरकारी बनाकर नहीं खागे ना तो हमारा नाम आलू नहीं। कहे थे ना आग के साथ खेलोगी तो जल जाओगी, नहीं मानी थी। अरे बैगनी तुम्हारा ये हाल कौन किया? हम उसको छोड़ेंगे नहीं। कौन किया हमको बताओ। टकला नेता का आदमी आलू। आलू अब इंटरवल होगा चालू। समझाए थे ना तुमको हम, अगर बैगनी को परेशान किया तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन तुमने इतना हिम्मत, तुम बैगनी को मार दिया तो तुमको भी मरना होगा। अब इस कद्दूपुर में कभी आलू नहीं पैदा होगा। यही कारण था साहब जो हम टकला नेता का आदमी को मार दिए, और हम कोई गलत नहीं किए। माना कि वो आदमी गलत किया था, लेकिन तुम भी कोई सही काम नहीं किए हो। कानून होता है कि नहीं इन सब चीज के लिए? तुम लोग आके पुलिस थाना में कंप्लेन काहे नहीं किए? तुम ही लोग जज हो, तुम ही लोग फैसला करोगे। लेकिन फिर भी हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि तुमको कम से कम दंड मिले। अरे इंस्पेक्टर साहब, गोरा कद्दू को जेल नहीं होना चाहिए। गोरा कद्दू कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमको पता होता ना उसके बारे में कि वो ऐसा आदमी है तो उसको तो चीर देते हम। वो बैगनी को मार दिया। हमारी बच्चिया की सहेली थी वो, हमको बहुत पसंद थी। हमारा घर में आती थी, खेलती थी हमारी बच्चिया के साथ। हम उसको अपना बेटी की तरह मानते थे, और उसको मार दिया। दुख तो हमको इस बात का हो रहा है कि हम उसको नहीं मार पाए, नहीं तो उसका शरीर में से गुर्दा निकाल लेते। पता चल गया कि अपना आदमी इस सब कांड के पीछे था, तो एक्टिंग कर रहा है। थाना में दिखा रहा है कि हम बहुत अच्छा आदमी है, ताकि अगला बार वोट हम ही को मिले। बढ़िया से टकला तुम राजनीति करते हो। हमको बताया होता ना गोरा कद्दू, तो इस सब आदमी को मारने का जरूरत नहीं पड़ता है। कैसे इस लोग को ठिकाना लगाना होता है सब हमारे पास दिमाग है, और ये पुलिस कचहरी का भी जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन ये बुड़बक है, जोश जोश में जाकर मार दिया, गधा कहीं का। सुना गोरा कद्दू, अगला बार ऐसा कोई मुसीबत आए तो हमको पहले बताना, ठिकाना लगा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो कभी पैदा भी हुआ था।